बात करते हैं चंदौसी में मिली रहस्यमयी बावड़ी की, जिसको लेकर 4 साल से कई सवाल बने हुए हैं। यह बावड़ी कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है और इसकी एक एक दीवार क्या कहानी बयां कर रही है, इसे लेकर रहस्य बना हुआ है। आपको दिखाते हैं इसी बावड़ी से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जो आपकी इस बावड़ी से जुड़े सारी जिज्ञासाओं और सारे सवालों का जवाब देगी। संभल से करीब 25 किलोमीटर दूर चंदौसी इलाका और इस इलाके में मिली एक रहस्यमयी बावड़ी, वो बावड़ी जिसका एक एक रहस्य एक एक खुदाई के साथ खुलता जा रहा है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बनी इस बावड़ी में आज चौथे दिन भी खुदाई जारी है और अभी 4 दिन के बाद भी पहले ही तल की खुदाई ने कई बड़े राज खोले हैं। लगातार जो खुदाई का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से जो तमाम मजदूर यहाँ पर लगे हैं और यहाँ से जो मिट्टी निकालने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ ही आसपास का जितना भी एरिया है अंदर का, वहाँ से ज़्यादातर मिट्टी निकाली गई है, लेकिन जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ तक मिट्टी निकाली गई है। लेकिन ऐसा ही नीचे 3 फ्लोर और बताए गए हैं जिसमें कि खुदाई का काम बड़े लेवल पर जब चलेगा उसके बाद ही यहाँ से सारी मिट्टी हट सकेगी। ये बावड़ी अभिलेखों में एक तालाब के तौर पर दर्ज है, लेकिन इसकी खुदाई के बाद जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। अब धीरे धीरे इसके रहस्य खोलने के लिए मिट्टी आराम आराम से निकाली जा रही है, जिससे इसकी संरचना को किस तरह का नुकसान ना हो। चंदौसी में मिली इस रहस्यमयी बावड़ी का इतिहास खंगाला गया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता लगा कि इसका इतिहास 250 साल पुराना है और इसका निर्माण सहसपुर बिलारी राजघराने ने 250 साल पहले करवाया था। इस बावड़ी को राजा कृष्ण कुमार ने बनवाया था और यहाँ राज परिवार का लश्कर रुका करता था। एक जगह से दूसरे जगह जाने के दौरान सैनिक, घोड़े और हाथी चंदौसी में इसी बावड़ी पर रुककर आराम करते थे और फिर आगे के लिए निकलते थे। इसी बावड़ी के पास राजा कृष्ण कुमार का मकान भी था। ये जो चंदौसी में बावड़ी मिली है और जिसकी खुदाई हो रही है, ये मेरे बुजुर्गों ने बनाई थी। रियासत सहसपुर बिलारी लगभग 484 गांव की रियासत थी, जिसका आधा अंग जनपद बदायूं में था, आधा मुरादाबाद में था। तो जब बदायूं से लश्करपुर ओहिया के किले से मुरादाबाद आते थे तो चंदौसी लगभग आधे रास्ते पर पड़ती थी। संभल से सटे चंदौसी में इस बावड़ी की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी गहराइयों में कट्टरपंथियों के कब्जे के प्रमाण सामने आ रहे हैं। इस प्राचीन बावड़ी पर कट्टरता की इतनी गहरी मिट्टी जमी है कि 3 दिन की खुदाई के बाद भी बावड़ी के अंत और गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाया है। प्राचीन बावड़ी में बना हर कमरा, हर सुरंग अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। यहाँ से ये पूरा एरिया है और उसके बाद यहाँ से होता हुआ और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा है और ये है, बता रहे हैं कि ये जो नीचे करीब 2 मंजिल और है, तो उसको लेकर के खुदाई यहाँ चल रही है। इस बावड़ी में अंदर राजघराने से जुड़े कई सबूत मौजूद थे जो सुंदर तरीके से, यानी कि हम कहें कि जो पुराने घरों में सामान रखने का जो आला होता था वो यहाँ बनाया जाता था और वही आला यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखें पीछे की तरफ, ये देखिए, सैकड़ों साल पुरानी ये बावड़ी जितनी रहस्यमयी है, इसकी बनावट उतनी ही हैरान करती है। चंदौसी में बनी इस बावड़ी में 3 तल है और दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर 12 कमरे, 1 कुआं और सुरंग है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको यहाँ से लेके जाऊं कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए दूर तक आपको ऐसे ही दिखेगा। ये जो बावड़ी है उसको मिलने का ये पूरा एरिया है और यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है। थोड़ा सा और दूर जाता हूँ, जो एरिया है इसको भी मिट्टी से हटाया जा रहा है। दूर देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि आखिरकार आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है, कितना साफ है ये पूरा एरिया। और इसको यहाँ पर दबाया गया था
अब तक खुदाई में प्राचीन बावड़ी कई वर्ग मीटर से ज्यादा तक फैली होने की जानकारी मिली है, जो कि 400 वर्ग मीटर इलाके में फैली है। 3 मंजिला बनी ये बावड़ी का एक एक हिस्सा एक नई कहानी बताता है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये किसी को भी हैरान कर दे। सालों साल पुरानी होने के बाद आज भी प्लस्तर वैसे का वैसे है। 3 मंजिल की इस बावड़ी में बीच में कुआं है, वहीं तीनों तलों पर कुएं के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हैं। सीढ़ियों के बाहरी हिस्से में बरांडे बने हैं। जो ये बावड़ी है बेहद खूबसूरत है, क्योंकि इसकी जो नक्काशी है, इसकी जो अंदर की क्लैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा मनमोहक है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। क्योंकि ये आप देखिए कि मैं जो मेरी हाइट है उस हाइट के मुताबिक अभी भी ऊपर तक है, तो एक आदमी यहाँ आसानी से खड़ा हो सकता है। इस बावड़ी का निर्माण 1857 के करीब किए जाने का दावा किया जा रहा है, जो कि राज परिवार के लिए एक रेस्ट हाउस की तरह काम करता था। बावड़ी के अंदर जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि कैसे इसकी बनावट एक घुमावदार तरीके से की गई है, जिसमें अलग अलग जगह से बाहर निकलने के रास्ते हैं। आप आगे जाएंगे तो यहाँ से ये एरिया बाहर की तरफ जा रहा है, जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है। यानी ऐसे आकर के पूरा राउंड हुआ है और ये फिर ये एरिया यहाँ से आता हुआ, मेरा कैमरा पर्सन, क्योंकि चलने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये ऐसा अभी 2 फ्लोर नीचे बताया गया है। ये बंद कैसे हुई, इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। इस इलाके के आसपास मुस्लिमों की घनी आबादी है और अंदेशा है कि इस बावड़ी को मिट्टी से भर दिया गया और पार्किंग की जगह बना दी गई। वहां रहने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि वो कई बार इसे लेकर सोचते थे कि यहाँ पुरानी चीज है और एक सुरंग है। जब हम छोटे छोटे थे तो बॉल निकालने जाए थे तो कोई इसके अंदर कमरे वमरा नहीं है, सीधी एक सीढ़ी थी और साइडों से जाके दर थे, केवल आने जाने की रास्ता थी, बीच में कुआं था। सर हमने भी सुना है कि सुरंगें देखा पहली बार है। हम पहले छोटे बच्चे थे, जब खेलने आते थे यहाँ पर, तो यहाँ टार थी, पहाड़ टाइप के थे और यहाँ पे ये चीज़ हमें देखी थी। हाँ जी, तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ थी। यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे आते थे, हम लोग कहते थे भूत है नीचे, मत जाना नीचे यहाँ पर रहेगा, तो हम डर के पीछे हट जाते थे। 150 साल पुरानी ये बावड़ी, जिस पर वक्त की धूल ऐसी जमी कि ये दिखने ही बंद हो गई, या यूं कहे इसे छिपा दिया गया। इस अभियान की शुरुआत संभल के जिलाधिकारी को एक खत लिखाने के बाद हुई, जिसमें दावा किया गया कि चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में रानी की बावड़ी थी। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और चंदौली के इस इलाके में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। और खुदाई होने के बाद जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। जमीन में दबी इस बावड़ी के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दशकों पुरानी रानी की बावड़ी के राज से पर्दा उठता गया और सामने आई एक ऐतिहासिक इमारत। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है इसका और 3 तल की है ये बावड़ी। 2 तल मार्बल के हैं, ऊपर ईंटों का बना हुआ है। तो वर्तमान में इसको रिवाइव कर रहे हैं, ऊपर की मिट्टी हटा रहे हैं और स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे इस हिसाब से इसे निकाल रहे हैं। इस बावड़ी के मिलते ही इसमें खुदाई का काम शुरू किया गया था। बावड़ी का रहस्य क्या है और क्या है इससे जुड़ी पुरानी कहानी, इसको जानने के लिए हमने सहसपुर घराने से ताल्लुक रखने वाली रानी सुरेंद्र बाला के परिवार से भी बातचीत की। जी मीडिया की टीम ने बावड़ी का राज जानने के लिए सहसपुर घराने से ताल्लुक रखने वाली रानी सुरेंद्र बाला की पोती से भी बातचीत की। हम तो सब भूल चुके थे, क्योंकि ये हमारे फोरफादर्स ने सब सेल कर दिया था। हमें बस एक इमेजिन, मतलब मैं बहुत छोटी होंगी तब का है, वहाँ जाती थी। तो अभी हमने छोड़ दी थी, एक उम्मीद छोड़ दी थी, मगर हाँ एक हमारे लिए मिरेकल हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ 25 साल पहले तक खूब हलचल थी। पास ही मौजूद बांके बिहारी मंदिर में पूजा होती थी, लेकिन यहाँ तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी की वजह से सब कुछ बदल गया। हिंदू पलायन कर गए और उनकी धरोहरों को मिट्टी में दफन कर दिया गया। लेकिन अब इसको जब खुलवाया गया तो अब राजघराने से जुड़े परिवार भी बेहद खुश हैं। दरअसल जहां ये बावड़ी मिली है वो चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है। यहीं पर 152 साल पुराना बांके बिहारी मंदिर है। सैकड़ों साल पुरानी इस बावड़ी के आसपास लगभग 35 साल पहले तक हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने पर हिंदू पलायन कर गए और फिर बावड़ी के चारों तरफ मुसलमानों ने अपने मकान खड़े कर लिए।
इस बावड़ी का खुलासा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। सबसे पहले चंदौसी में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर मिला। इसके बाद राजस्व विभाग ने इस मंदिर की पड़ताल की। खंडहर हो चुके कि मंदिर कैंपस की साफ सफाई करवाई गई और इसी दौरान मंदिर के पास दशकों पुरानी बावड़ी मिली। सालों पुरानी बावड़ी का खुलासा होने पर उसके आसपास खुदाई कराई गई, जिसके बाद बावड़ी में कुआं और कमरे भी मिले। बताया जाता है इस मंदिर में 25 साल पहले तक पूजा होती थी, लेकिन तेजी से डेमोग्राफी बदलने की वजह से सब कुछ बदल गया। संभल से 30 किलोमीटर दूर चंदौसी को मिनी वृंदावन नाम से जाना जाता था। वृंदावन की तरह चंदौसी में भगवान कृष्ण के कई मंदिर और कुएं बनवाए गए थे। गलियों गलियों में प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें से ज्यादा मंदिर या तो नष्ट कर दिए गए हैं या फिर उन पर कब्जा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि चंदौसी की हर गली में मंदिर दबे हैं। में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करी गई है, तो इस लक्ष्मी नारायण मंदिर नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, और 275 वर्ष पुराना है। और इतनी घनी आबादी में कुछ मॉडर्न आबादी अधिक हो गई है, जहाँ की मंदिरों का दबा लिया गया है, इसलिए यहाँ को मिनी वृंदावन कहते हैं। कहीं किन्हीं कारणों से, आबादी के वजह से या और किसी कारणों से, प्राचीन होने के कारण, ध्वस्त होने की वजह से जो लोप हो गई थी, अब सबके लिए उभारा जा रहा है। चंदौसी में बावड़ी जिस इलाके में मिली, उस लक्ष्मणगंज में भी धर्म विशेष की जनसंख्या ज्यादा है और अब यहां से सनातन के दबे कई सत्य बाहर आ रहे हैं।